तुमने इंडस वाटर सिस्टम वाली वीडियो देखी और वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाली, दे आर द बेस्ट ऑफ द एनिमेशन वीडियोस, ट्रस्ट यू मी। एक बार है ना प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। देखो जब तक बात है एफकैट की, और उसमें भी एफकैट जीके की, बहुत बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन काफी रैंडमली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ एन आर क्या है? नीड ऑफ एन आर ये है कि तुम रोज सिर्फ एक टॉपिक को नेगोशिएट करो, सिर्फ एक टॉपिक को किल करने की, हंट करने की स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन वो इस तरीके से एक टॉपिक खत्म करना है कि उसके बाद सिर्फ वन साइड रिवीजन की जरूरत पड़े, और फिर अगर पेपर कितना भी बदल जाए, पेपर डिफिकल्ट हो जाए, इजी हो जाए, डिफरेंट हो जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आया हो तो उसी तरीके से आज शुरुआत करेंगे विद हाँ जी। तो हमारी माँ गंगा की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। अब देखो मैंने डिटेलिंग पे बहुत काम करा है, पाकिस्तान कैसे अटैच्ड है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत डिटेलिंग ऐड करी। और व्हेन क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी कम्स, वो काफी डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहा है, काफी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। वो तुम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, वो तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुमने बैठ के मैप्स को ऑब्जर्व करा हो। तो मैंने तुम्हारे लिए चीजें आसान कर दी हैं। अब तुम्हें वीडियो को पॉज कर करके चीजों को ऑब्जर्व करनी है कि लद्दाख के पास कौन कौन सी बाउंड्री बन रही है, उत्तराखंड की डोमेस्टिक बाउंड्रीज कौन कौन सी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है। चीजों को कनेक्ट करो, यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करोगे ना तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उत्तराखंड को थोड़ा सा और जूम करोगे ना तुम, यहां से तुम्हारी गंगा नदी का शुरुआत होता है, लेकिन अभी गंगा नदी की शुरुआत नहीं होगी। अभी सतोपंथ ग्लेशियर से और भागीरथी खरक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलेगी। अलकनंदा नदी जो कि बहुत सारी रिवर्स से मिलती है आगे जाके, और हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस बनाती है। प्रयाग, पंच प्रयाग, आज हम सारे पंच प्रयाग को स्टडी करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो कोई कंफ्यूजन का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, ये अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी हर प्रयाग में, और तुम्हारी दूसरी नदियां बनती जाएंगी। ये अलकनंदा अगर तुम्हें ध्यान हो, 4 धाम, पहला बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास से क्रॉस होती है, बद्रीनाथ टेम्पल। अच्छा, पास ही में नंदा देवी नेशनल पार्क पड़ता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दीज एनिमेशन सीरीज कि हमारा सिर्फ एक टॉपिक खत्म नहीं होता, हमारे आसपास के कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सी नदियां हैं, इवन नीति पास भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हुए जाते हैं ना, तो चीजें आसान हो जाती है याद रखना। देखो ये सारी चीजों में ना कोई लॉजिक नहीं लगता, ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं। तो इसको जितना इमेजिनेशन, जितनी क्रिएटिविटी से याद रखने की कोशिश करोगे ना, उतना तुम्हें हेल्प करेगा। ऑलराइट, ये नंदा देवी नेशनल पार्क, ये नीति पास से तुम्हारी निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से, और इस जगह को विष्णु प्रयाग कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। अच्छा, यहां से अलकनंदा नदी और आगे चलती है और जाके मिलती है नंदाकिनी नदी से। यहां पे तुम्हारा बनता है नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। ध्यान रखना, अलकनंदा ही आगे चल रही है। ओके, अलकनंदा आगे चल के पिंडार गंगा से मिलती है, पिंडार गंगा जो पिंडार ग्लेशियर से निकलता है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस का अलकनंदा और पिंडार गंगा को बोला जाता है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। अच्छा, यहां से अलकनंदा नदी थोड़ा सा टर्न लेती है और जाके मिल जाती है केदारनाथ से निकली हुई चारोबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जाके अलकनंदा से मिलती है और बनाती है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ध्यान रखना, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अच्छा, फिर हमारी अलकनंदा आगे चली और देवप्रयाग बनाएगी। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद मैक्सिमम ऑफ अस इस प्लेस को विजिट कर चुके हैं, मतलब मैंने विजिट करा है, एंड ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। देवप्रयाग कैसे बनता है? जब गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उसका सदर्न मोस्ट पार्ट गौमुख, वहां से निकलती है भागीरथी नदी और जाके अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग बनाती है। भागीरथी नदी पर ही तुम्हारा इंडिया का हाईएस्ट डैम मिलेगा, तहरी डैम। अब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। अभी तक हम जितनी एनिमेटेड सीरीज कर चुके हैं ना, कितना कुछ कर चुके हैं। हाईएस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है, ब्लड रिवर किसको कहा जाता है, इंडिया का लंबा, सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है, अगर तुम्हें याद है तो ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछले वीडियो सीरीज में हम कर चुके थे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तहरी डैम बनाता है भागीरथी नदी पे और देवप्रयाग, देवप्रयाग से आगे इस नदी को गंगा कहा जाता है, और ये गंगा नदी फिर ऋषिकेश से पास होती है, नीचे राजाजी नेशनल पार्क पे जाती है और आगे हरिद्वार जाती है। हरिद्वार तो भाई जा ही चुके होंगे, है ना। अच्छा, हरिद्वार से जाने के बाद ये है ना उत्तराखंड से निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। अच्छा,
इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की सैर करें, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, अभी बस उसे याद रख लो, थोड़ी देर बाद ही हम यमुनोत्री ग्लेशियर पर भी आएंगे, अभी बस याद रख लो। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश में ये नदी जाती है सरसराट सबसबाट करते हुए और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कवर करती है, जैसे कानपुर। अच्छा, कानपुर से आगे जाके ये जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, पहले से इलाहाबाद कहा जाता है, लेकिन ये संगम के लिए जाना जाता है। संगम के लिए, किसके संगम के लिए? गंगा और यमुना के संगम के लिए। सरस्वती का भी संगम, इसे त्रिवेणी बोला जाता है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं अबाउट द सरस्वती रिवर की वो पहले फ्लो होती है, अब गायब हो चुकी है, या कोई थ्योरी कहती है कि सरस्वती अंडरग्राउंड ज्वाइन करती है। बट एविडेंटली अगर तुम प्रयागराज जाओगे तो तुम्हें यमुना और गंगा का कॉन्फ्लुएंस जरूर दिखने को मिलेगा। तो भाई यमुनोत्री ग्लेशियर एक थोड़ी सी देर पहले मैंने बोला था, यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। वो इस तरीके से टर्न लेके आगे चलती है और एक बाउंड्री का काम करती है बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल। हिमाचल के बॉर्डर से थोड़ा सा टच होकर ये एंटर हो जाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पे ये काइंड ऑफ तुम सोच सकते हो कि हरियाणा का बॉर्डर ही बनाती है। फिर ये जाके दिल्ली में एंटर होती है, दिल्ली में बहुत पोल्यूट होकर ये बाहर निकलती है और अगेन हरियाणा की बाउंड्री बनाती है। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में एंटर होती है और बहुत इंपॉर्टेंट शहर पे लोकेटेड है मथुरा। मथुरा से जाती है आगरा और आगरा पे ही आपका ताजमहल मिल जाएगा। ताजमहल जो कि यमुना नदी पे स्थित है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एफकैट बहुत क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। आगरा से ये चीज आगे बढ़ती है और जाके मिल जाती है प्रयागराज में। वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, यहाँ पे यमुना और गंगा का संगम हो जाता है। एक्चुअली यमुना इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गंगा रिवर। और भी गंगा की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेकिन वो एनिमेशन में ऐड करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, इसलिए मैं इसका पीडीएफ बनाकर जो चीजें एनिमेशंस में नहीं है उस चीज को ऐड करके मैं बैच में शेयर करने वाली हूँ, एफकैट बैच में, जो सबके पास होना चाहिए। मेरा ये इंटेंशन है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तुम्हारा कंप्लीट टाइप वाइज जीरो से बेसिक से लेके एडवांस तक तुम्हारा बैच में कवर होना चाहिए। इट इज अ रिकॉर्डेड बैच, तुम अपने पेस में उस वीडियोस को देख सकते हो। और स्टैटिक जीके हम यहाँ करेंगे और इसका पीडीएफ और इसका क्विज भी जाके एफकैट बैच में ही शेयर होने वाला है। अच्छा, प्रयागराज संगम से ये नदी आगे बढ़ती है और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कवर करती है, जैसे मिर्जापुर से तो भाई थोड़ी बुरी यादें हैं। ओके, मिर्जापुर से आगे बनारस से फिर ये नदी उत्तर प्रदेश से एग्जिट करके बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। पटना शहर को क्रॉस करके जाती है, मतलब लगभग ये बिहार को दो हिस्सों में बांटती है बिहार। अब मैं चाहती हूं कि तुम सारी चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस डालो, कहाँ नेपाल बॉर्डर है, कहाँ बिहार का बॉर्डर है, कौन कौन से स्टेट्स टच हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, एटलस खोल के बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से देख रहे हो तो बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें। अच्छा, बिहार से निकलते हुए ये फिर झारखंड बॉर्डर में थोड़ा सा टच होती है। यस, झारखंड से भी ये पास होती है। झारखंड से टच होकर निकल के ना, छू के निकल कर ये वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होती क्योंकि यहाँ पे फरक्का बैरेज बना दिया, फरक्का बैरेज। अब भाई तुम्हें मेरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम याद आना चाहिए, जब मैंने कहा था कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है लेकिन बांग्लादेश में जाके, हमारे देश में नहीं, बांग्लादेश में जाके मिलती है, क्योंकि ये फरक्का बैरेज से ना दो स्ट्रीम्स निकल जाती है गंगा की। एक स्ट्रीम जो कि आगे जाके पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है इन बांग्लादेश। पद्मा रिवर जमुना रिवर से मिलेगी, जो जमुना रिवर इज एक्चुअली योर एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर ओनली। इसके लिए तुम्हें वापस से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखना पड़ेगा, ठीक है। पद्मा और जमुना मिलती है, आगे जाके जमुना ही बनाती है, जमुना फिर मेघना के साथ मिलती है और ऑल टुगेदर तुम्हारा ड्रेन बे ऑफ बंगाल में करती है। अच्छा, दूसरी स्ट्रीम का क्या? दूसरी स्ट्रीम एक डिस्ट्रीब्यूटरी का काम करती है। दिस इज योर हुगली रिवर, और इस तरीके से हमारी मां गंगा पूरे इतना बड़ा बेसिन बनाती है। इंडिया में फ्लो करने वाली सबसे बड़ी नदी, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। मस्त है ना ये सीरीज, इतने बड़े टॉपिक को, इतने कंफ्यूजिंग टॉपिक को, और कहीं से अगर इधर उधर वाला क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ कर जाने वाले टॉपिक को इतना छोटा और इतना सिंपल बना दिया। अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करेंगे? इन 4 टॉपिक में से यू हैव द ऑप्शन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए। बाकी तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।